आखिर ऐसा क्या कहा जगन्नाथ भगवान जी ने श्री कृष्ण जी से, जिसको सुनकर भगवान कृष्ण रोने लगे। आइए जानते हैं आखिर क्या बात है जो भगवान कृष्ण रोने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं एकादशी की एक सुंदर कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। धर्मपाल स्वभाव से अत्यंत दयालु और धार्मिक था। उसकी एक छोटी पुत्री थी जिसका नाम नर्मदा था। नर्मदा अभी केवल 7 वर्ष की ही थी, लेकिन उसके मुख पर एक दिव्य तेज थी और स्वभाव में गजब की विनम्रता थी। दुर्भाग्यवश जब नर्मदा बहुत छोटी थी तभी उसकी माता का स्वर्गवास हो गया था। धर्मपाल ने नर्मदा के पालन पोषण के लिए दूसरा विवाह किया। उसकी नई पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति स्वभाव से बहुत कठोर और ईर्ष्या करने वाली थी। उसे धर्मपाल का अपनी बेटी नर्मदा के प्रति प्रेम बिल्कुल नहीं सुहाता था। जैसे जैसे समय बीता, भानुमति का व्यवहार नर्मदा के प्रति क्रूर होता चला गया। वह छोटी सी बच्ची से घर के सारे कठिन काम करवाती थी और उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। परंतु नर्मदा ने कभी अपने पिता से यह बात की शिकायत नहीं की। उसने अपनी संघर्ष माँ से सीखी थी कि हर परिस्थिति में भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। एक बार नगर में एकादशी व्रत की चर्चा हो रही थी। नर्मदा ने सुना कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे साक्षात विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। नर्मदा के मन में विचार आया, क्या भगवान मेरी माँ को वापस ला सकते हैं, या कम से कम मेरी इस माँ के मन में मेरे लिए थोड़ा प्रेम भर सकते हैं। चैत मास के एकादशी का दिन आया। नर्मदा ने मन ही मन में व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने सुबह अंधेरे में उठकर नदी में स्नान किया और घर आकर चुपचाप तुलसी के पौधे को जल अर्पित किया। भानुमति ने देखा कि नर्मदा ने आज सुबह का कलेवा नाश्ता नहीं किया। उसने कड़कड़ाकर पूछा, ए छोकरी, तूने खाना क्यों नहीं खाया? नर्मदा को परेशान करते हुए बोली, तू कहीं कोई चाल तो नहीं चल रही? नर्मदा बेचारी डरते हुए कही, माँ, आज एकादशी का व्रत है। मैं आज एकादशी का व्रत रखना चाहती हूँ ताकि भगवान नारायण हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। यह सुनकर भानुमति क्रोध से लाल हो गई। उसने सोचा कि व्रत के बहाने यह लड़की काम से जी चुरा रही है। उसने नर्मदा को दंड देने के लिए घर के सबसे भारी काम को सौंप दिए, जैसे कुएं से पानी भरना, लकड़ियां काटना और अनाज बिचारना। पूरा दिन बीत गया। नर्मदा भूखी प्यासी अपने काम में लगी रही, लेकिन उसके होठों पर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो मंत्र का जाप था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह थककर चूर हो गई, पर उसने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। शाम को जब पूजा का समय आया तो भानुमति ने जानबूझकर नर्मदा के सामने स्वादिष्ट पकवान बनाए और उसकी महक से उसे ललचवाने की कोशिश की। उसकी माँ ने कहा, देख कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है, छोड़ यह सब ढोंग, आकर खा ले, वरना रात भर भूखी रहेगी। नंदा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, यह शरीर निश्वर है पर भगवान का नाम अभिलाषी है। आज के दिन अन्न ग्रहण करना पाप के समान है। मैं अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटूंगी। आधी रात को जब सारा घर सो गया था, नंदा मंदिर के कोने में बैठकर विष्णु जी की स्तुति कर रही थी। तभी अचानक घर के आंगन में एक दिव्य प्रकाश फैला। भानुमति की नींद खुल गई।
उसने खिड़की से देखा कि साक्षात भगवान विष्णु एक छोटे बालक के रूप में नंदा के पास खड़े हैं और उसे अपने हाथों से दिव्य फल खिला रहे हैं। उस बालक रूपी भगवान ने नंदा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और सहनशीलता ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, क्या मांगती हो? नंदा के आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस मेरी माँ के हृदय से क्रोध और घृणा निकाल दीजिए ताकि मुझे फिर से ममतामयी आंचल मिल सके। यह सुनकर भानुमति शब्द रह गई। उसे अपनी तुच्छता और नर्मदा की महानता का बोध हुआ। वह भागती हुई आई और नर्मदा के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। अगले दिन त्रयोदशी थी। भानुमति ने स्वयं नंदा को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए और पूरी विधि विधान से उसका व्रत खुलवाया। वह सैतोली माँ नर्मदा की सगी माँ से बढ़कर प्रेम देने लगी। धर्मपाल यह सब देखकर भावुक हो गया। एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धि और अटूट विश्वास की परीक्षा है। यदि कोई बालक भी सच्ची श्रद्धा से यह व्रत करे तो वह पत्थर हृदय को भी मोम बना सकता है। जो भक्त इस व्रत को रखते हैं वो सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सभी प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव भक्तों, आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। सोमवार के दिन सुनने वाला कथा और पूजा विधि आइए जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन चंद्रमा और भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक सोमवार का व्रत रखता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं सूर्य योग्य वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती के लिए यह व्रत करती हैं। सोमवार व्रत की पूजा विधि सरल है, लेकिन इसके शुद्धता और भक्ति का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन सूर्य उदय के पूर्व उठकर स्वच्छ आदि से निर्वृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद रंग शिव जी को अति प्रिय है। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शिव के सम्मुख व्रत का संकल्प लें। हे महादेव, मैं आज आपके नियमित सोमवार का व्रत रख रहा या रही हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग का अभिषेक करें। सबसे पहले शुद्ध जल, फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें। अंत में फिर से शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। महादेव को सफेद चंदन या तिलक लगाएं। माता पार्वती को कुमकुम या सिंदूर अर्पित करें। शिव जी को कम से कम 3 या 11 बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से फटा या कटा ना हो और उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाना और भी शुभ माना जाता है। भांग, धतूर, समी के पत्ते, सफेद पुष्प, कनेर या चांदनी, अक्षत, बिना टूटे चावल और भस्म अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल, मेवा, घर पर बनी शुद्ध मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। धूप जलाकर सोमवार व्रत का पाठ करें या सुने। अंत में शिव जी की आरती करें। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके पास कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह सदैव चिंतित और दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा करता था।
उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती जी प्रसन्न हुई और भगवान शिव से बोली, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका अंधभक्त है और लंबे समय से आपकी आराधना कर रहा है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें और इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सब बातें सुन रहा था। उसे ना तो बहुत खुशी हुई और ना ही बहुत दुखी। उसने पहले की तरह शिव जी की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और धन देकर कहा, इस बालक को शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी विश्राम करना, वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। मामा और भांजा दोनों काशी की ओर चल दिए। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ की राजकुमारी का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर बालक साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस बालक को दूल्हा बनाकर विवाह संपन्न करवा दिया जाए और बाद में इसे विदा कर दिया जाएगा। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया, लेकिन वह बालक धार्मिक था। उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से अंधा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब यह राजकुमारी ने पढ़ा तो उसने अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई और उधर बालक और उसका मामा काशी पहुँच गए। बालक की आयु 12 वर्ष होने वाली थी। एक दिन मामा ने यज्ञ रखा था। बालक की तबीयत खराब थी, इसलिए वह अंदर सो गया। भगवान शिव के कहे अनुसार ठीक 12 वर्ष की आयु में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत्यु भांजे को देखकर मामा विलाप रहने लगा। संयोग उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने विलाप सुना तो शिव जी से कहा, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करें। जब वे पास पहुँचे तो देखा कि यह तो साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती जी ने फिर शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसे जीवन दान दें, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के अत्यंत आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक ओम नमः शिवाय जपते हुए उठ बैठा। शिक्षा पूरी कर बालक अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ वापस अपने नगर पहुंचा। इधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। यदि हमारा बेटा वापस नहीं आया तो हम छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। तभी उसका बेटा अपनी वधू के साथ वापस आ गया। साहूकार का परिवार पूरा खुशियों से भर गया। उस रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सोमवार के व्रत रखने से और कथा सुनने से मैं अति प्रसन्न हुआ, इसीलिए तुम्हारे पुत्र को लंबी उम्र का वरदान दे दिया। तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। अब तुम खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकते हो। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। वे केवल सच्चे मन और अटूट विश्वास से प्रसन्न होते हैं। सोमवार का यह व्रत न केवल भौतिक सुख प्रदान करता है बल्कि मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव भक्तों।
भक्तों, आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि कब है। मार्च 2026 में मासिक शिवरात्रि का व्रत 17 मार्च मंगलवार को रखा जाएगा। यह फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखी जाएगी। आइए जानते हैं पारण करने का समय, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी। मासिक शिवरात्रि की मुख्य पूजा अर्धरात्रि निषीध काल में की जाती है। निषीध काल पूजा समय रात 12:05 AM से 12:35 AM तक, 18 मार्च की सुबह तक। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 17 मार्च दोपहर 1:20 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त 18 मार्च सुबह 11:15 तक। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस विधि से पूजा करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। मंदिर के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल, फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें। महादेव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद चंदन, अक्षत, चावल और सफेद फूल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी, हल्दी या कुमकुम न चढ़ाएं। भगवान शिव को घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। पूरी पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करें। अंत में शिव जी की आरती करें और फल या मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता। आप फल, दूध, कुट्टू का आटा या सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन और मांस मदिरा से पूरी तरह परहेज करें। मासिक शिवरात्रि पर रात के समय जागरण करना और शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की एक सुंदर कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तब उस विवाद को शांत करने के लिए भगवान शिव एक विशाल ज्योतिषलिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्हें अपने अपने स्थान का मार्ग दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में चले गए। विष्णु जी ब्रह्म का रूप धारण करके बैकुंठ चले गए। दोनों में से कोई भी स्तंभ का अंत नहीं पा सके। तब उन्हें बोध हुआ कि यह शक्ति अनंत और सर्वोपरि है। जिस दिन भगवान शिव इस ज्योतिष रूप में प्रकट हुए, वह तिथि फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया गया। मासिक शिवरात्रि का महत्व, इसके बाद से हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसके जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक महत्वपूर्ण समय की बात है। समुद्र मंथन के समय जब विष हलाहल निकला था, तब शिव जी ने उसे पीकर संसार की रक्षा की थी। देवताओं ने शिव जी को शांत और प्रसन्न करने के लिए उस रात जागरण और पूजा किया था, जिसे शिवरात्रि का अर्थ माना जाता है। यदि इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं तो मन चाहा वर प्राप्त होता है। विवाहिक महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमयी रहता है। भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। प्रिय भक्तों, सभी बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पार्वती पतये हर हर महादेव। माता चंद्रघंटा की जय। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की महिमा। माता चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ का यह रूप
अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। आइए माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति, कथा, पूजा विधि और महत्व को विस्तार से जानते हैं। माँ चंद्रघंटा कौन है? माता दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र यानी अर्धचंद्र विराजमान है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर सोने के समान चमकीला है। इनके 10 भुजा हैं, जिनमें खड़ंग, बाण, धनुष, त्रिशूल जैसे अस्त्र शस्त्र और कमल, जपमाला आदि धारण किए हैं। इनका वाहन सिंह यानी शेर है, जो वीरता का प्रतीक है। माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति और पौराणिक कथाएं आइए सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब इंद्र समेत सभी देवता ताहिमाम करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुँचे। देवताओं की यह बात सुनकर तीनों देवों को अत्यंत क्रोध आया। उस क्रोध से तीनों देवों के मुख से तेज ऊर्जा प्रकट हुई, जिससे एक देवी का जन्म हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र और इंद्रदेव ने अपना घंटा दिया। जब देवी ने महिषासुर का वध करने के लिए प्रार्थना किया, तब उनके घंटे की भयानक ध्वनि से असुरों के प्राण निकलने लगे। माता ने युद्ध में महिषासुर और उनकी सेना का संहार कर देवताओं को मुक्त कराया। एक महाशिव पुराण के अनुसार जब शिव जी डरावने रूप में देवी पार्वती जी से विवाह करने पहुँचे तो उनकी माता नैना देवी डर गई। तब माता पार्वती ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया और शिव जी से प्रार्थना की, हे प्राणनाथ, कृपया आप अपने सुंदर रुद्र रूप में आइए। तब भगवान शिव अपने सुंदर मनमोहक रूप को दिखाए, जिसको देखकर देवता और पशु पक्षी मनमोहक हो गए। यह मनमोहक रूप देखकर मैना देवी तब अपनी पुत्री का हाथ देने के लिए तैयार हुई। तब जाकर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार जब माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारने के लिए अवतार लिया, तब इंद्रदेव के नेतृत्व में सभी देवताओं और ऋषियों ने मिलकर माँ चंद्रघंटा की स्तुति और प्रार्थना पूजा की थी। माँ चंद्रघंटा की पूजा में शुद्धता और एकाग्रता का विशेष महत्व है। स्नान और संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले कलश और उसमें विराजमान देवी देवताओं की पूजा करें। माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को अक्षत, कुमकुम, पीले फूल और फल अर्पित करें। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई जैसे खीर या हलवा का भोग लगाएं। उन्हें शहद का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अंत में घी के दीपक जलाएं और माता चंद्रघंटा की आरती करें। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन 21 मार्च 2026 को माँ चंद्रघंटा की पूजा संपन्न करें। पूजा संपन्न होने के बाद माता चंद्रघंटा से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें और अपने परिवार में प्रसाद बांटें। ऐसा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और जीवन में प्रगति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटा जरूर बजाएं, क्योंकि माँ के घंटे की ध्वनि भक्तों के डर को दूर करती है। ऐसा करने से आत्मशक्ति और विश्वास बढ़ती है। माता की कृपा से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त माता की पूजा करता है, उसकी वाणी और चेहरे में विशेष चमक आ जाती है। घर में कलेश खत्म हो जाता है और सुख शांति का वास होता है। जो भक्त इस व्रत को रखता है या पूजा करता है, वे भक्त इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माँ चंद्रघंटा जरूर लिखें। तो सभी भक्त प्रेम से बोलो माता चंद्रघंटा की जय।
माता कूष्मांडा देवी की जय। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर माता कूष्मांडा देवी की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को कासमंडा कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की पूजनीय देवी माता कूष्मुंडा है। शास्त्रों के अनुसार कूष्मुंडा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला कु उत्सव या छोटा, दूसरा सम ऊष्मा या ऊर्जा, तीसरा अंड यानी ब्रह्मांड गोला, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर इस अंड ब्रह्मांड की रचना की, उन्हें कूष्मांड कहा जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर काले अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड को प्रकाशित किया था। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदि काल में जब ना समय था, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना ही पृथ्वी, जब केवल शून्य था, तब इस शून्य में एक सूक्ष्म दिव्य चेतना प्रकट हुई। यह शक्ति माँ कूष्मांडा थी। माता ने अपनी मंद मुस्कान अट्टहास से शून्य में स्पंदन पैदा किया। तब इस स्पंदन से ब्रह्मांड के बीज पड़े। उन्होंने अपनी भीतर की दिव्य गर्मी से सूर्य को जन्म दिया और स्वयं सूर्य मंडल के मध्य में निवास करने लगी। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल माँ कूष्मांडा ही ऐसी शक्ति हैं जो सूर्य के भीतर प्रचंड ताप को सहन कर सकती हैं। उनकी कांति और आभा सूर्य के समान दैदीप्यमान है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी ही कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माता सिंह पर सवार है, जो साहस और निर्भयता का प्रतीक है। कथाओं के अनुसार माता कूष्मांडा ने ही त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवियों लक्ष्मी, पार्वती और काली की उत्पत्ति में सहायक ऊर्जा प्रदान किया था। माता कूष्मांडा ने ही सभी देवताओं को उनके कार्यों को सौंपा था और ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रहों और नक्षत्रों को दिशा दिखाई थी। आइए जानते हैं माता कूष्मांडा की पूजा करने की विधि। चौथे दिन की पूजा अत्यंत सावधानी और शुद्धता से करनी चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ कूष्मांडा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सर्वप्रथम और उसमें स्थापित देवी देवताओं की पूजा करें। माँ की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से पवित्र करें। उन्हें कुमकुम, सिंदूर और अक्षत लगाएं। माता को लाल रंग के पुष्प, विशेषकर गुड़हल या चमेली के फूल अर्पित करें। माता को मालपुआ और कौड़ा पेठा को भोग लगाएं। ओम देवी कूष्मांडा नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में कपूर और घी के दीपक से माता की आरती करें। आइए जानते हैं माता को विशेष तरीके का भोग क्या चढ़ा सकते हैं। संस्कृत में पेठे को कूष्मांडा कहते हैं। माता को पेठे की बलि काटकर अर्पित करना अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से रोगों का नाश होता है। चौथे दिन मालपुआ का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान देने से बुद्धि का विकास होता है। हरी इलायची, सौंफ माता को सुगंधित दिव्य प्रिय है। आइए जानते हैं क्या करें और क्या ना करें, सावधानियां क्या करें। माँ कूष्मांडा को हरा रंग प्रिय है। स्वयं भी हरे रंग का वस्त्र पहने और माता को भी हरे रंग की चूड़ियां चढ़ाएं। इस दिन किसी जरूरतमंद महिला को सुहाग की सामग्री दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि माता ऊर्जा की प्रतीक है। इस दिन योग्य और प्रणाम करने
करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन किसी पर क्रोध न करें, न किसी की निंदा करें। ऐसा करने से माता की कृपा प्राप्त नहीं होती। इस दिन काले या नीले रंग के किसी भी वस्तु को पूजा में सम्मिलित न करें, इससे माता अत्यंत क्रोधित होती हैं। यदि संभव हो तो फलाहार ही करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन का प्रयोग बिल्कुल न करें। इस दिन खास ध्यान रखें कि किसी भी जीव जंतु को न सताएं, विशेषकर सिंह या बिल्ली की प्रजाति के जीवों को, क्योंकि ये माता की सवारी से संबंधित हैं। तो भक्तों, आप लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी साथ में बोलो नौ अवतार माँ दुर्गा की जय। माँ शेरावाली की जय। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व भारतीय संस्कृति में शक्ति की उपासना और आत्म शुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। यह पर्व बसंत ऋतु के आगमन और हिंदू नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। आइए नौ देवियों के स्वरूप, उनकी वास्तविक पूजा विधि और व्रत के नियमों को विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 विशिष्ट रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक देवी का अपना एक आध्यात्मिक अर्थ और आशीर्वाद होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन में की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माता शैलपुत्री अपनी सवारी बैल पर करती हैं और इनके हाथों में त्रिशूल और कमंडल होता है। इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता और दृष्टिता आती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरा दिन। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या करने वाली और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसीलिए इनकी पूजा करने से श्याम तप और विजय प्राप्त होती है। माँ चंद्र घंटा तीसरा दिन। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चांद है। इनका स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी आराधना करने से साहस, वीरता और शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा चौथा दिन। माना जाता है कि इन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी रोगों का नाश होता है और जीवन में आयु यश बढ़ता है। माँ संकटा माता पंचम दिन। भगवान कार्तिकेय संकट की माता होने के कारण इन्हें संकदा माता कहा जाता है। इनकी गोद में बालक कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। इनकी पूजा करने से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी छठवां दिन। महाश्री कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इनकी पूजा अचूक नहीं रहती। माँ कालरात्रि सातवां दिन। इनका स्वर्ण अंधकार के समान काला है। बाल बिखरे हुए, गले में बिजली की माला है। ये दुष्टों का विनाश करने वाली है। इनकी पूजा करने से भक्तों को शुभ फल मिलते हैं, इसीलिए इन्हें शुभ काली कहा जाता है। माता महागौरी आठवां दिन। कठोर तप के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था, जिसे शिव जी ने गंगा जल से धोकर गोर स्वर्ण कर दिया था। माता गौरी श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री नौवां दिन। माता सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त की थी, जिससे उनका शरीर आधा देवी का हुआ, इसीलिए उनका नाम अर्धनारेश्वर पड़ा। नवरात्रि की पूजा विधि विधान से करने से विशेष लाभ मिलता है। कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है। सामग्री लिस्ट: मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, जौ जवार, कलश तांबे या मिट्टी का, गंगा जल, सिक्का, सुपारी, आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा और कलावा। इन सब सामग्री की जरूरत जरूर पड़ती है।
आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि। सबसे पहले ईशान कुंड उत्तर पूर्व में एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर मिट्टी के पात्र में जौ बोएं। कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, सिक्के और अक्षत डालें। कलश के मुख पर 5 आम के पत्ते रखें और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे स्थापित करें। दैनिक पूजा प्रक्रिया। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। व्रत रखने वाले हर भक्त का इस चैत्र नवरात्रि को माँ दुर्गा सबकी मनोकामना पूरी करें, सब पर अपनी कृपा बरसाती रहें। तो भक्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी बोलो प्रेम से माँ दुर्गा की जय। जय श्री राम भक्तों, आइए जानते हैं रामनवमी कब पड़ रहा है। 2026 में 26 मार्च गुरुवार को रामनवमी मनाई जाएगी। यह पावन पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। रामनवमी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त। रामनवमी तिथि 26 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि आरंभ 26 मार्च को दोपहर 12:02 से प्रारंभ। नवमी तिथि समाप्त 27 मार्च को दोपहर 2:03 तक समाप्त। पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 1:01 से दोपहर 1:31 तक। भगवान राम का जन्म अयोध्या दोपहर 12:16 पर हुआ था। क्योंकि भगवान राम का जन्म दोपहर मध्य के समय हुआ था, इसीलिए मुख्य पूजा और जन्म उत्सव 26 मार्च को ही मनाई जाएगी। पूजा के लिए मुख्य बातें। इस दिन श्री राम लला का जल और पंचामृत से अभिषेक करने से अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन श्री रामचरितमानस की चौपाई या श्री राम रक्षा सूत्र का पाठ करना चाहिए। प्रभु को पंजीर, केसरिया भात और मौसमी फल अर्पित करें। राम नवमी की व्रत कथा भगवान श्री राम के अवतार और धर्म की स्थापना से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा का श्रवण करने से सुख, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं रामनवमी का पावन कथा। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। उन तीनों रानियों का नाम कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा था। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे और उनका पूरा साम्राज्य बहुत चिंतित रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा दशरथ ने ऋषि संघ के मार्गदर्शन में पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ की समाप्ति पर अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिए। राजा ने उस खीर का आधा भाग माता कौशल्या को और आधा भाग माता कैकेयी को दे दिया। उन दोनों ने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा भाग माता सुमित्रा को भी खिला दिया। इस प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में माता कौशल्या की कोख से साक्षात भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिए। इसी प्रकार माता कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और ग्रंथों ने मंगल गान शुरू कर दिए। अयोध्या की गलियों में उत्सव का माहौल छाने लगा।
भगवान राम ने धरती से असुरों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मनुष्य का रूप धारण किए। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखता है और भगवान श्री राम की कथा सुनता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। यह व्रत न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि मन को शुद्ध और शांत भी रखता है। व्रत में ध्यान रखने योग्य बातें: इस दिन निराहार रहकर या फलाहार करके व्रत रखना चाहिए। पूजा मध्य दोपहर 12 बजे के समय भगवान राम का जन्म उत्सव जरूर मनाएं। व्रत के समापन पर गरीबों को अन्न या वस्त्र का दान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। व्रत रखने वाले हर भक्त अपने मन में भक्ति भाव बना कर रखें, पूरी श्रद्धा से व्रत रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या या निंदा न रखें। ऐसा न करने से आपकी पूजा विफल हो सकती है। पूरी श्रद्धा से व्रत रखें और कथा सुनें और भगवान राम का पूजा करें। ऐसा करने से व्रत का फल दुगना प्राप्त होता है। तो भक्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी भक्त प्रेम से बोलो जय श्री राम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, साल 2026 में मार्च के महीने में कामदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचम के अनुसार चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह हिंदू नए वर्ष की पहली एकादशी होती है जो सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली मानी जाती है। यह कामदा एकादशी 2026 की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी आइए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथियों में घटने बढ़ने के कारण कैलेंडर में इसकी तारीख बदलती रहती है। एकादशी तिथि प्रारंभ 28 मार्च 2026 शाम 5:45 से प्रारंभ। एकादशी तिथि समाप्त 29 मार्च 2026 दोपहर 3:20 तक समाप्त। व्रत की तिथि उदय तिथि के अनुसार 29 मार्च 2026 रविवार को व्रत रखा जाएगा। पारणा व्रत तोड़ने का समय 30 मार्च 2026 को सुबह 6:12 से 8:40 के बीच व्रत को खोल सकते हैं। पूजा विधि: दशमी की रात से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करें। पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले फूल, फल, तुलसी दल, तुलसी के पत्ते, धूप और नैवेद्य आरती करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो मंत्र का जाप करें। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने और अंत में विष्णु जी की आरती जरूर करें। एकादशी के दिन संभव हो तो रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था जहाँ पुढ़ारिक नामक एक राजा राज्य करता था। उस नगर में अनेकों अप्सराएं, गंधर्व और कन्याएं वैसो रहते थे। वहीं पर ललित नाम का एक गंधर्व और ललिता नाम की एक गंधर्व कन्या पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पौराणिक की सभा में गंधर्व ललित गान कर रहे थे। गाते गाते अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिसके कारण उसका ध्यान भटक गया और गाने की लाइन बिगड़ गई। सभा में उपस्थित करकट नामक नाग को यह बात पता चल गई और उसने राजा को बता दिया कि ललित ने राजा का अपमान किया है
क्रोधित होकर राजा पौराणिक ने ललित को श्राप दे दिया, तूने मेरी भरी सभा में अपमान किया है, इसीलिए तू जा, अब नरभक्षी राक्षस बन जाएगा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक विशाल भयानक राक्षस बन गया। उसकी पत्नी ललिता यह देखकर अत्यंत दुखी हुई। वह अपने पति के मुक्ति के लिए दर दर भटकने लगी। भटकते हुए वह विंध्याचल पर्वत पर स्थित ऋषि श्रृंग के आश्रम पहुंची। ऋषि ने ललिता की विविधा सुनी और उसे बताते हुए कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत को विधि विधान से करो और इसका पुण्य फल अपने पति को दान कर दो। ऐसा करने से वह पुनः अपने स्वरूप में लौट आएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष अपने व्रत का फल पति को समर्पित किया। व्रत के प्रभाव से ललित का राक्षस स्वरूप समाप्त हो गया और वह पुनः सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में चले गए। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत रखने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कामदा का अर्थ है यह व्रत सभी जायज कामनाओं को पूर्ति करता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अनजाने में हुए ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप का भी नाश करता है। सुखद वैवाहिक जीवन। ललित और ललिता की यह कथा दर्शाती है कि यह व्रत वैवाहिक जीवन में संकटों को दूर करने में सहायक है। हमें इस कथा से यह प्रेरणा मिलती है कि कामदा एकादशी व्रत रखने से और इसके कथा मात्र सुनने से भक्तों के हर कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो सभी भक्त प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। भक्तों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कब है, पूजा विधि, पूजा मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी। चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए एक यह अत्यंत पावन अवसर है। वर्ष 2026 में मार्च के महीने में आने वाला यह प्रदोष व्रत भाम प्रदोष के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए चैत शुक्ल प्रदोष व्रत 2026 की तिथि शुभ मुहूर्त हिंदू पंचम के अनुसार त्रयोदशी तिथि जब सूर्य अस्त के समय व्याप्त होती है तब प्रदोष व्रत रखा जाता है। व्रत रखने का दिन 31 मार्च 2026 मंगलवार शुक्ल प्रदोष चैत मास के समय रखा जाएगा। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम 6:38 से रात 8:58 तक पूजा कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 31 मार्च 2026 को दोपहर से, त्रयोदशी तिथि समाप्त 1 अप्रैल 2026 दोपहर में समाप्त हो जाएगी। पारण करने का समय 1 अप्रैल 2026 को सूर्य उदय के पश्चात सुबह 6:15 के बाद ही कर सकते हैं। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत को भाम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने और कर्ज से मुक्त पाने के लिए रामबाण माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त के समय की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय के पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। कहें, हे देवादिदेव महादेव, आज मैं आपकी प्रसन्नता और अपने सुखों के निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखने का संकल्प लेता या लेती हूँ। दिन भर सात्विक रहें, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यदि संभव हो तो निराहार रहें, अन्यथा फलाहार दूध फल ले सकते हैं। सूर्य अस्त के 1 घंटा पहले
दोबारा स्नान करें। संभव हो तो स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक चौकी पर शिव जी के परिवार की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। शिवलिंग पर सबसे पहले जल, फिर दूध, दही, घी, शहद और अंत में गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत, बेल पत्र उल्टा करके धतूरा, मदार के फूल और भांग अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती से वातावरण को सुगंधित करें। भगवान शिव को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक एवं सुंदर कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसका कोई सहारा नहीं था। वह सुबह अपने छोटे से पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकलती और शाम को जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन जब वह ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक दिखाई दिया। वह बालक अकेला बैठा रो रहा था। वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उसके पिता राजा को शत्रुओं ने युद्ध में मारकर राज्य को छीन लिया था और उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उस राजकुमार को अपने घर ले आई और अपने पुत्र की तरह पालने लगी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि सांडिल के पास पहुंची। वह ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिए कि यह बालक राजकुमार है। उन्होंने ब्राह्मणी को दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत की महिमा सुनाई और उसे विधि विधान से व्रत रखने का आदेश दिया। ब्राह्मणी ने ऋषि की आज्ञा मानकर पूरी श्रद्धा से प्रदोष व्रत रखना प्रारंभ किया। समय बीतता गया और दोनों बालक बड़े हो गए। एक दिन वे दोनों वन में विवाह कर रहे थे। तभी वहाँ एक गंधर्व कन्या पानी में खेल रही थी। राजकुमार की नजर अंशुमति नामक गंधर्व कन्या पर पड़ी और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। अंशुमति के पिता गंधर्व राज को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपनी पुत्री का विवाह उस दरिद्र राजकुमार से कर दिए। विवाह के पश्चात राजकुमार ने गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया और अपना खोया हुआ राज्य विदर्भ देश पुनः प्राप्त कर लिया। उस राजकुमार ने बुढ़िया ब्राह्मणी को राजमाता का सम्मान दिया और उसके पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह सब ब्राह्मणी के कठिन प्रदोष व्रत का ही फल था। जैसे ही महादेव ने उस ब्राह्मणी के दिन बदले, वैसे ही भगवान शिव इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले सभी भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत करने से कौन कौन से लाभ और महत्व होते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में तांडव नृत्य करते हैं। इस समय सभी देवी देवता महादेव की स्तुति कर रहे होते हैं। इस व्रत को करने से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। जिनके संतान नहीं है उन्हें शनि प्रदोष या शुक्ल प्रदोष करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। भाम प्रदोष मंगलवार का व्रत करने से सालों पुराना कर्ज समाप्त हो जाता है। शिव की भक्ति करने से मन शांत होता है और एक ग्रह होता है। आइए जानते हैं व्रत पारण कब करें। अगले दिन 1 अप्रैल सूर्य उदय के बाद ही अन्न ग्रहण करें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना या भोजन करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पारण करने के भोजन में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें, जैसे कि प्याज लहसुन का उपयोग ना करें। भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें और उनका घर धन्य धान्य से भरे रखें। तो भक्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी प्रेम से बोलो हर हर महादेव।
महादेव भक्तों, आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। सोमवार के दिन सुनने वाला कथा और पूजा विधि आइए जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन चंद्रमा और भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक सोमवार का व्रत रखता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं सूर्य योग्य वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती के लिए यह व्रत करती हैं। सोमवार व्रत की पूजा विधि सरल है, लेकिन इसके शुद्धता और भक्ति का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन सूर्य उदय के पूर्व उठकर स्वच्छ आदि से निर्वृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद रंग शिव जी को अति प्रिय है। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शिव के सम्मुख व्रत का संकल्प लें। हे महादेव, मैं आज आपके नियमित सोमवार का व्रत रख रहा या रही हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग का अभिषेक करें। सबसे पहले शुद्ध जल, फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें। अंत में फिर से शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। महादेव को सफेद चंदन या तिलक लगाएं। माता पार्वती को कुमकुम या सिंदूर अर्पित करें। शिव जी को कम से कम 3 या 11 बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से फटा या कटा ना हो और उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाना और भी शुभ माना जाता है। भांग, धतूर, समी के पत्ते, सफेद पुष्प, कनेर या चांदनी, अक्षत, बिना टूटे चावल और भस्म अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल, मेवा, घर पर बनी शुद्ध मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। धूप जलाकर सोमवार व्रत का पाठ करें या सुने। अंत में शिव जी की आरती करें। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके पास कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह सदैव चिंतित और दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती जी प्रसन्न हुई और भगवान शिव से बोली, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका अंधभक्त है और लंबे समय से आपकी आराधना कर रहा है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें और इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सब बातें सुन रहा था। उसे ना तो बहुत खुशी हुई और ना ही बहुत दुखी। उसने पहले की तरह शिव जी की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और धन देकर कहा, इस बालक को शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी विश्राम करना, वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। मामा और भांजा दोनों काशी की ओर चल दिए। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ की राजकुमारी का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर बालक साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस बालक को दूल्हा बनाकर विवाह संपन्न करवा दिया जाए और बाद में इसे विदा कर दिया जाएगा। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया, लेकिन वह बालक धार्मिक था
उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से अंधा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब यह राजकुमारी ने पढ़ा तो उसने अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई और उधर बालक और उसका मामा काशी पहुँच गए। बालक की आयु 12 वर्ष होने वाली थी। एक दिन मामा ने यज्ञ रखा था। बालक की तबीयत खराब थी, इसलिए वह अंदर सो गया। भगवान शिव के कहे अनुसार ठीक 12 वर्ष की आयु में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत्यु भांजे को देखकर मामा विलाप रहने लगा। संयोग उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने विलाप सुना तो शिव जी से कहा, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करें। जब वे पास पहुँचे तो देखा कि यह तो साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती जी ने फिर शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु इसे जीवन दान दें, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के अत्यंत आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक ओम नमः शिवाय जपते हुए उठ बैठा। शिक्षा पूरी कर बालक अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ वापस अपने नगर पहुंचा। इधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। यदि हमारा बेटा वापस नहीं आया तो हम छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। तभी उसका बेटा अपनी वधू के साथ वापस आ गया। साहूकार का परिवार पूरा खुशियों से भर गया। उस रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सोमवार के व्रत रखने से और कथा सुनने से मैं अति प्रसन्न हुआ, इसीलिए तुम्हारे पुत्र को लंबी उम्र का वरदान दे दिया। तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। अब तुम खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकते हो। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। वे केवल सच्चे मन और अटूट विश्वास से प्रसन्न होते हैं। सोमवार का यह व्रत न केवल भौतिक सुख प्रदान करता है बल्कि मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।